हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर स्वाति और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूं। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से मुंह से सांस लेने से आपके बच्चे के मानसिक विकास पर असर पड़ती है, क्यों उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और उन्हें चीज़ें अच्छे से याद नहीं रहती, उनकी मेमोरी कम हो जाती है, उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है और कभी कभी ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। हमारी जो सृष्टि है उसकी संरचना बहुत ही अद्भुत है। उन्होंने हमारे सांस लेने के लिए नाक बनाई है और नाक के अंदर जो छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट हैं और म्यूकस जो प्रेजेंट हैं वो बाहर हवा में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन्स, इन सारी चीज़ों को हमारे फेफड़ों में जाने से रोकती है। अब बारी आती है हमारे मुंह की। मुंह के अंदर भी उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए लिम्फ नोड्स बनाए हैं जिसे हम टॉन्सिल्स के नाम से जानते हैं। जब किसी इन्फेक्शन की वजह से ये टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इनमें रेडनेस आ जाती है, पेन होने लगती है, तो इस कंडीशन को हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारे नाक के पीछे भी दो टॉन्सिल्स होते हैं जिसे एडिनॉइड कहा जाता है। तो अक्सर जब वो एडिनॉइड जो है इन्फेक्टेड हो जाने की वजह से इन्फ्लेम्ड हो जाती है और हमारे नेज़ल पैसेज को ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से बच्चा ढंग से सांस नहीं ले पाता। जब वो नाक से सांस नहीं ले पाता तो फिर वो मुंह से सांस लेना शुरू करता है। जब वो मुंह से सांस लेना शुरू करता है तो जो एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है उसमें कमी आ जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है ऑक्सीजन इनटेक। और जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया है कि ब्रेन के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों कितना ज़रूरी है, उसकी कमी की वजह से ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने पिछले वीडियो का लिंक डाला हुआ है, आप उसे फिर से देख सकते हो। जब बच्चे मुंह से सांस लेने की आदत बना लेते हैं तो उसमें एक फीचर आती है जिसे हम एडिनॉइड फेसिस कहते हैं। एडिनॉइड फेसिस वाले बच्चों में देखा जाता है कि उनका चेहरा काफ़ी लंबा हो जाता है, मुंह जो है वो हमेशा सूखा रहता है, सलाइवा फॉर्म नहीं होती, जिसकी वजह से ड्राइनेस बनी रहती है उनके माउथ में। बच्चे का दांत जो है वो बाहर निकल आता है, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उनका जो तालू है वो डीप हो जाता है, मैक्सिला कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, मैंडिबल हमेशा नीचे की तरफ गिरी रहती है और उनके जो आईज़ हैं वो एक्सप्रेशन लेस हो जाते हैं और बच्चा जो है सुस्त नज़र आता है। उसके चेहरे पर कोई नूर नहीं दिखाई देती, जिस वजह से बच्चा कमज़ोर नज़र आता है और धीरे धीरे उसके ब्रेन पर इस चीज़ की असर पड़ती है और उसकी मेमोरी जो है वो कमज़ोर होती चली जाती है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो रहा है। तो इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से देखकर और नोटिस करनी होगी। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके बच्चे में नज़र आती है तो आप अपने किसी अच्छे ईएनटी सर्जन से मिल सकते हैं या किसी अच्छे डेंटिस्ट से भी सलाह ले सकते हैं। उनके पास इसका इलाज होता है, यह लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन समय रहते, वक्त रहते इसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ बच्चे नींद में सोते सोते उनकी जो सांस है वो अटक जाती है, वो सांस नहीं ले पाते, उठकर बैठ जाते, उनकी नींद जो है हमेशा ख़राब होती रहती है, इंटरप्टेड होती रहती है। तो इस केस में स्लीप एपनिया डिसऑर्डर बोलते हैं इसे। तो ये बहुत जानलेवा हो सकती है। इसके लिए भी आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। अगर आपके बच्चे में ऐसी कोई फीचर नज़र आती है तो आपको तुरंत किसी अच्छे ईएनटी सर्जन और डेंटिस्ट से मिलनी चाहिए। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।